एक औरत जिसका नाम राधा है, शादी को 12 साल हो चुके हैं, एक बच्चा है, पति नौकरी करता है दिल्ली में, वो गांव रहती है। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन एक दिन उसे पता चलता है कि उसका पति किसी और से शादी कर चुका है। शादी का वीडियो उसके पास आता है और साथ में कोई कार्ड भी। उसका दिल टूट गया। बच्चा उसको पूछ रहा है, मम्मी पापा कब आएंगे, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं है। अब बताइए, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो आप क्या करेंगे? क्योंकि राधा अकेली नहीं है, भारत में हर साल हजारों महिलाएं और पुरुष इस दर्दनाक धोखे का शिकार होते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट अंकेश कुमार सिंह और आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत गंभीर और संवेदनशील विषय पर, बाइगेमी यानी पहली शादी खत्म किए बिना दूसरी शादी करना। आज हम सिर्फ कानून की बात नहीं समझेंगे, हम समझेंगे ये मुद्दा लोगों की जिंदगी को कैसे तोड़ता है, समाज में इसके पीछे कौन कौन सी वजह होती है, और अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं। दूसरी शादी सिर्फ धोखा नहीं, एक सामाजिक त्रासदी है। दूसरी शादी का मामला सिर्फ कोर्ट कचहरी का नहीं, एक इमोशनल ट्रॉमा होता है, खास करके जब पहली शादी से सब कुछ ठीक चल रहा हो। महिलाएं या पुरुष जिन्हें धोखा गया वो अक्सर मानसिक तनाव से गुजरते हैं, आत्मसम्मान पे ठेस पहुंचती है, बच्चों की परवरिश अकेले करनी पड़ती है, समाज में उन्हें ही दोषी ठहराया जाता है। इसलिए इन विषय को सिर्फ कानूनी अपराध कह देना काफी नहीं है, हमें इस मानव अधिकार और सामाजिक जिम्मेदारी के तौर पे भी देखना होगा। अब बात करते हैं कि इसका असली कारण क्या है। सबसे पहला कारण है पारिवारिक दबाव। कुछ पुरुष महिलाएं फैमिली के कहने पर दूसरी शादी करते हैं, पहली शादी छुपाकर। दूसरा पॉइंट है संतान नहीं होना। कुछ मामलों में संतान ना होने पर पति पत्नी दूसरे शादी का रास्ता अपनाते हैं, बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए। तीसरा पॉइंट है प्रेम संबंध। कई बार लोग शादी के बाहर प्रेम संबंध में पड़ जाते हैं और बिना तलाक के शादी कर लेते हैं। चौथा पॉइंट है तलाक का झंझट टालना। कुछ लोग कोर्ट जाना या तलाक की लंबी प्रक्रिया से बचने के लिए छुपकर दूसरी शादी कर लेते हैं। पांचवा पॉइंट है जानबूझकर धोखा देना, और कुछ मामलों में तो धोखा देना ही मकसद होता है, एक तरफ परिवार, दूसरी तरफ से पैसा या सुविधा। अब हम जान लेते हैं क्या ये अपराध है और ये कैसे साबित होगा। हाँ, भारत में पहली शादी खत्म किए बिना दूसरी शादी करना अपराध है, चाहे वो मंदिर में हो या कोर्ट में या समाज में। अब अपराध साबित कैसे होगा? यह साबित करना होगा कि पहली शादी कानूनी रूप से हुई है, धार्मिक या रजिस्टर्ड। दूसरी शादी भी विवाह के रूप में की गई है, ना कि सिर्फ लिव इन के तौर पर। पहली शादी के खत्म होने की कोई डिग्री नहीं है। अब आपको क्या जरूरी सबूत इकट्ठे करने हैं? शादी के कार्ड, फोटो, वीडियो, सोशल मीडिया पोस्ट, गवाह, आधार, पैन या सरकारी दस्तावेज जिसमें स्पाउस के नाम हो। यही सबूत आपको कानूनी तौर पर न्याय दिला सकते हैं। लोग सबसे बड़ी गलतफहमी क्या करते हैं? कोई कार्यवाही नहीं करते, चुप रहते हैं, सोचते हैं कि समाज क्या कहेगा, लेकिन इससे सामने वाले को छूट मिल जाती है। गलत तरीके से बदला लेने की कोशिश करते हैं, सोशल मीडिया पर बदनामी या धमकी देना जो खुद को मुश्किलों में डाल सकता है। सबूत नहीं बचाते, भावनाओं में आकर पुरानी फोटो, चैट्स डिलीट कर देते हैं। बिना कानूनी सलाह के कोई कदम उठा लेते हैं, जैसे एफआईआर में गलत सेक्शन लगवाना या मेंटेनेंस छोड़ देना। इन सब से बचना चाहिए और सही जानकारी के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं, जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला स्टेप है शांत रहें और सोच समझ के कदम उठाएं। भावनात्मक प्रतिक्रिया ना दें, पहले फैक्ट्स इकट्ठा करें। सब दूसरा स्टेप है सबूत जुटाएं, शादी की फोटो, गवाह, वीडियो, सोशल मीडिया कंटेंट। तीसरा स्टेप है कानूनी सलाह लें, किसी योग्य फैमिली लॉयर से मिले, वो आपको बताएगा कि एफआईआर कैसे और किस धारा में करनी है। चौथा स्टेप है एफआईआर और कोर्ट की प्रक्रिया। अब आईपीसी नहीं रहा, जिसकी जगह बीएनएस आ चुका है। बीएनएस की सेक्शन 81 के तहत एफआईआर दर्ज होगी। अगर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है तो बीएनएस के तहत आप कोर्ट में आवेदन डाल सकते हैं। फैमिली कोर्ट में डिक्लेरेशन फॉर सूट, मेंटेनेंस क्लेम और अन्य रिलीफ भी मांगे जा सकते हैं। अब हम जानते हैं फिफ्थ स्टेप के बारे में, सेल्फ केयर एंड सपोर्ट सिस्टम। अपने परिवार, दोस्तों, काउंसलर से बात करें, खुद को कमजोर ना समझे। अपने भरोसा किया, वो टूटा है, ये आपकी गलती नहीं है। दोस्तों, दूसरी शादी यानी बाइगैमी सिर्फ एक कानूनी मुद्दा नहीं है, ये भावनाओं, रिश्तों, आत्मसम्मान और बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ विषय है। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो चुप नहीं रहिए, आप अकेले नहीं हैं और कानून आपके साथ खड़ा है। सबूत इकट्ठा कीजिए, कानूनी सलाह लीजिए, कार्रवाई कीजिए, ताकि अगली राधा या रमेश फिर से धोखा ना खाए। इस वीडियो को अपने जानने वालों के साथ शेयर करें, खास करके महिलाओं और युवाओं के साथ, ताकि वो जागरूक रहें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे जानना है। तो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट अंकेश कुमार सिंह, फिर मिलेंगे एक और जरूरी कानूनी मुद्दे के साथ।
तब तक के लिए सतर्क रहें और खुद का सम्मान करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।